परमेश्वर के वचन में कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के 4 अध्याय के 16वें पद के आगे पौलुस लिखता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और उसके आगे वो कारण बताता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। पौलुस कहता है, हम तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, अर्थात हम तो अदृश्य के सच को देखे रहते हैं, अनदेखे सच को देखे रहते हैं, क्योंकि ये अनदेखा सच है वो हमेशा बना रहता है, और देखा हुआ जो सच है वो नाशवान है, वो समाप्त हो जाने वाला है। पौलुस ने जो मनुष्य जाति के साथ एक समस्या थी उसको गहराई से समझा था और उस पर विजय प्राप्त की थी। हमारे साथ मूलभूत समस्या यह है कि हमारा सारा ध्यान, हमारा चिंतन, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे जीवन का उद्देश्य मात्र देखी हुई वस्तुओं तक ही केंद्रित रहता है। हम बस यही देखते रहते हैं कि क्या उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, क्या आनंददायक है हमारे जीवन के लिए, क्या आरामदायक है, क्या सुखद है, और कौन सी भौतिकता की वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त करना है, जो नए नए एड्स आ रहे हैं, जो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो नई नई डिवाइसेस आ रही हैं, इनको हम कैसे प्राप्त करें, और इनसे हमारी पहचान सी मानो बन जाती है। हमारा कैसा सेल फोन है, हमारी कैसी गाड़ी है, हम कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, और हमारा सारा ध्यान देखी हुई वस्तुओं पर, धन दौलत पर, जायदाद पर केंद्रित हो जाता है, और संसार इन्हीं बातों से हमको नापता है। किसी विचारक ने लिखा है कि अगर इस शताब्दी का नारा देखा जाए तो बस वह यही है कि अगर किसी काम को करने में तुम्हें सुखद लगता है तो वही कर डालो। जो तुम्हारे दिल को खुश करता है, जो तुम्हारे मन को प्रसन्न करता है, जिससे तुम्हारे शरीर में सुख की अनुभूति होती है, वही कर डालो। किसी चिंतक ने इतनी बड़ी बात कही है। आजकल इस पीढ़ी के बीच में मोबाइल फोन और टेलीविजन के द्वारा जिस संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है, वह ऐसा लगता है कि यही है मेरा जीवन, मेरी इच्छा, जैसा मैं चाहूं, जब मैं चाहूं, जो मैं चाहूं करूंगा। आज सब कुछ होते हुए भी देखे हुए सच पर ही मानव जाति का ध्यान केंद्रित हो गया है। परंतु पौलुस यहां पर लिख रहा है कि सच जो है वो दो प्रकार का होता है, एक सच जो दिखाई देता है और एक सच जो दिखाई नहीं देता। शरीर का सच है जो दिखाई देता है, आत्मा का सच है जो दिखाई नहीं देता। फूल का सच है जो दिखाई देता है, फूल की सुगंध का सच है जो दिखाई नहीं देता। एक इमारत का सच है जो दिखाई देता है, एक इमारत की बुनियाद का, फाउंडेशन का सच है जो दिखाई नहीं देता। एक आंसुओं का सच है जो दिखाई देता है, एक मां की ममता का सच है जो दिखाई नहीं देता। सांसारिकता का सच है, दिखाई देता है, आत्मिकता का सच है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। इस संसार का सच है जो दिखाई देता है, एक अनंत जीवन का सच है जो अनदेखा है परंतु दिखाई नहीं देता हमारी सामान्य आंखों से। आइए कुछ देर के लिए हम इस देखे हुए सच पर विचार करें और उसके बाद हम अनदेखे सच के विषय में कुछ बातों को देखेंगे संक्षिप्त में। सबसे पहले हम देखे हुए सच के संबंध में कुछ बातें देखेंगे। पहली बात देखे हुए सच के विषय में यह है कि यह सच बीत जाने वाला है। फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतों में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कहता है कि जो बीत गया, जो संसार का देखा हुआ सच है, अब मैं उसको पीछे छोड़ देता हूं। वो अतीत को छोड़कर मैं नई राह पर बढ़ता हूं और उस सच की ओर बढ़ता हूं जो परमेश्वर का सच है, जो प्रभु यीशु मसीह का सच है, जो अनंत जीवन का सच है।
पौलुस मसीहियों की प्रताड़ना करने में, यहां तक उनके वध में भी शामिल रहा। पर वह कहता है कि मैं उस ग्लानि के बोझ को पीछे छोड़ देता हूं और अनदेखे सच की ओर, जो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन का उपहार है, जो अनंत जीवन की सत्यता है, उसकी ओर बढ़ता चला जाता हूं। कभी आप अपना 10-15 साल पुराना फोटोग्राफ देखिए और उसके बाद आप स्वयं को मिरर में, आईने में देखिए। आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार देखा हुआ सच धूमिल होता जाता है। परमेश्वर के वचन में हमारी जिंदगी की तुलना कभी घास से की गई है। घास की नाई मनुष्य का जीवन होता है, जो कुछ देर रहता है फिर मुरझा जाता है। हम देखते हैं जीवन की तुलना छाया से की गई है। छाया ढल जाती है। छाया के समान हमारा जीवन होता है जो ढल जाता है। वचन के अनुसार हमारा जीवन तिनके के समान होता है, ओस की बूंदों के समान हमारे जीवन की तुलना की गई है, जो थोड़ी देर को दिखाई देती फिर लुप्त हो जाती है। भाप से हमारे जीवन की तुलना की गई है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज से 100 वर्षों के बाद हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कितने लोग होंगे जो हमें याद रखेंगे। इसलिए हमारे जीवन की बहुमूल्यता इसमें नहीं कि दूसरे हमारे लिए क्या सोचते हैं, परंतु हमारे जीवन की सार्थकता और बहुमूल्यता इसमें है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। वह परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्रेम किया, जिस प्रेम की कोई सीमा नहीं। वह परमेश्वर जिसने हमें जिंदगी दी। वह परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि हम को उद्धार मिले और हम अनंत जीवन पाएं। वह परमेश्वर जिसने अपनी हथेली पर, अपने हाथों पर हमारा चित्र खोद कर बनाया है, वह परमेश्वर हमारे विषय में जब हमको देखता है तो क्या सोचता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे विचारों को जानता है, जो हमारे दिल को जानता है, जो हमारे अतीत के पापों को जानता है, जो हमें नया जीवन देता है। जो परमेश्वर हमारे भविष्य का निर्धारण करता है, जिस परमेश्वर के हाथ में हमारा अनंत है, जो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, उसके लेखे में हम कैसे हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अनदेखा सच जो है वो सदा बना रहता है, पर देखा हुआ सच समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखा हुआ सच जो है वो परीक्षा का द्वार बन जाता है। अदन की वाटिका में जब शैतान ने सर्प बनकर हवा को बहकाया और फल को खाने के लिए प्रेरित किया, जिस फल को खाने की मनाही परमेश्वर ने की थी, तो उत्पत्ति के 3 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा, स्वादिष्ट, देखने में मनभाऊ है, तब उसने खाया और पति को भी खिलाया। उस फल के देखे हुए सच को तो हवा ने देख लिया, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा का अनदेखा सच था, उसकी अवहेलना कर दी। जो परमेश्वर का प्रेम था, जो परमेश्वर की योजना थी, उन सब बातों को हवा भूल गई और उसकी नजर मात्र देखे हुए सच तक सीमित रही और वह परमेश्वर के अनदेखे सच को भूल गई। तो हमें इस बात पर गौर करना है कि देखा हुआ जो सच है वो बीत जाने वाला है, वो परीक्षा का द्वार है। तीसरी बात यह है कि देखा हुआ सच हमारे और परमेश्वर के बीच में अवरोध बन जाता है। हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने धोखा देकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया, क्योंकि उसके लिए 30 चांदी के सिक्के प्रमुख हो गए। यहूदा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, वह उसके साथ उसकी रोटी में से खाता था। उसने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे महान आश्चर्य कर्म किए। यहूदा ने देखा जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जिला दिया। उसी यहूदा ने इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में दुश्मनों के हाथ में दे दिया। वो 30 चांदी के सिक्के यहूदा के लिए प्रमुख हो गए, क्योंकि उसके लिए देखा हुआ सच प्रमुख हो गया और उसके और परमेश्वर के बीच में ये देखा हुआ सच अवरोध बन गया। अब हम कुछ देर अनदेखे सच के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। हमने देखा कि देखा हुआ सच बीत जाने वाला है, हमें विनाश के रास्ते पर ले जा सकता है
और हमारे परमेश्वर के बीच में दीवार बन जाता है। परंतु जो अनदेखा सच है उसमें पहली बात यह है कि वह स्थायी है। यह सच कभी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम तो अनदेखी वस्तुओं की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि अनदेखी वस्तुएं सदा की हैं। परमेश्वर के प्रेम का सच हमेशा का है। परमेश्वर के अनुग्रह का सच कभी मिटने वाला नहीं। परमेश्वर की क्षमा का सच जो है, हमारे उद्धार का जो सच है, वो हमेशा का है। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि यदि मनुष्य संपूर्ण जगत प्राप्त कर ले, उसका शासक हो जाए, सब कुछ उसके पास हो जाए, सब उसके अधिकार में आ जाए, और वह अपने प्राण की, अपनी आत्मा की हानि उठाए, तो यह मूर्खतापूर्ण सौदा होगा, यह गलत निर्णय होगा, यह आत्मा को विनाश करने वाला निर्णय होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन दे सकता है, और यह सच स्थायी है, अनंत काल के लिए है। दूसरी बात, जो अनदेखा सच है वो हमारी जिंदगी में सामर्थ भर देता है। जब हम निराश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो इससे हमें सांत्वना मिलती है। जब हम टूटे हुए होते हैं तो परमेश्वर के वचनों से, उसकी प्रतिज्ञाओं से हमें दृढ़ता मिलती है। जब लोग परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, तब वह अपने दूतों के द्वारा उनकी रक्षा करता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने स्वर्गदूतों के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एंजल्स है। उन्होंने लिखा कि एक समय था जब स्वर्ग के दूत परमेश्वर के वचन को प्रकट करते थे, उसके वचन की उद्घोषणा करते थे, परंतु आज दूतों की भूमिका बदल गई है। वे परमेश्वर के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से लोगों के जीवन भर रहे हैं। हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो अदृश्य है, परमेश्वर का अनुग्रह जो अनदेखा सच है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की क्षमा और परमेश्वर की आशीषें हमको प्राप्त होती हैं। ये अभी हमें अनदेखी लगती हैं, परंतु वास्तव में जीवन को यही सार्थक बनाती हैं। जीवन में यही अनदेखा सच मूल्यवान होता है, स्थायी होता है। अनदेखे सच के विषय में तीसरी बात देखें तो वह यह कि इसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। शरीर तो समाप्त हो जाता है, परंतु आत्मा समाप्त नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह में क्षमता है कि वह अनदेखे सच को देख सकता है। जब उसने मछुआरों को देखा तो उसने ये नहीं देखा कि मात्र ये क्या कर रहे हैं, परंतु उसने देखा कि इनमें क्षमता है कि ये मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। परमेश्वर की असीम सामर्थ्य इनमें है। एक अंधत्व से भरे व्यक्ति को देखकर यीशु के चेले उससे पूछने लगे कि इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने कि यह अंधा जन्मा। प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं कि यह अंधा इसलिए जन्मा कि इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। उस अंधत्व में महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो अंतर्दृष्टि थी। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह परमेश्वर की अंतर्दृष्टि थी। परमेश्वर दूर तक देख सकता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, सर्वव्यापक है कि क्रूस के द्वारा, क्रूस की कथा के द्वारा उसने संसार में लोगों को बचाने की योजना बनाई। वो क्रूस की कथा उद्धार की कथा बन गई। उस क्रूस के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोला गया। संसार का नजरिया भिन्न है। वैज्ञानिक जब मनुष्य के शरीर को देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो क्या पाते हैं? वे कहते हैं कि इसमें अधिकांश भाग पानी का है, कुछ कैल्शियम है, कुछ सोडियम है, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई फास्फोरस है, थोड़ा पोटेशियम है। संसार और विज्ञान की दृष्टि में, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की दृष्टि में मनुष्य मात्र रासायनिक तत्वों का मिश्रण हो सकता है, परंतु परमेश्वर की नजर में जो मनुष्य है वो परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में रचा है। परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य को दिया है।
अपने को मनुष्य की खातिर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इंग्लैंड के एक प्रमुख कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत सुंदर कविता है जिसमें उन्होंने लिखा है, और यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जब हुई थी तो उनके निकट यह कविता पाई गई थी, यह पुस्तक पाई गई थी जिसमें यह कविता लिखी थी। और वो कविता है जो इंग्लिश में इस प्रकार से है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव मेनी प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हिंदी में अनुवाद है, बुलाता ये सुंदर सघन वन सुहाना, मुझे किंतु वादे बहुत से निभाना, और सोने के पहले बहुत दूर जाना, और सोने के पहले बहुत दूर जाना। जो कवि है वो कह रहा था कि संसार की खूबसूरती तो हमें आकर्षित करती है, बुलाता ये सुंदर सघन वन सुहाना, ये हमें संसार आकर्षित तो करता है, पर दूसरी ओर वायदे हैं, दूसरी ओर वचन हैं, किंतु मुझे वादे बहुत से निभाना, और सोने से पहले बहुत दूर जाना, और सोने से पहले बहुत दूर जाना। संसार के आकर्षण से बढ़कर कुछ वायदे हैं, हमारा समर्पण है, हमारी प्रतिबद्धता है, उन वायदों को हमें निभाना है और परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ते जाना है। अनदेखे सत्य की दिशा में, अनदेखे सत्य की सामर्थ्य से, अनदेखे सत्य की ओर, उस परमेश्वर की सामर्थ्य से बढ़कर जो हमारी आत्मा को अनंत जीवन की ओर ले जाती है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। यही कार्य हमको जिंदगी में करना है कि सिर्फ देखे हुए सच की ओर हमको उलझ के ठहर नहीं जाना है, परंतु अनदेखे हुए सच की ओर, परमेश्वर के मार्ग पर, उसके वायदों को सत्य जानते हुए, उसके वचन के प्रकाश में, उसके अनंत जीवन की दिशा में बढ़ते जाना है। आज परमेश्वर हम सबों को इन बातों से आशीषित करे और हमें अंतर्दृष्टि दे, हमें इस बात के प्रति जागरूक बनाए कि हम सिर्फ इस जिंदगी के दिखाई देने वाले सच को ही ना देखें, परंतु अनदेखे सच की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, उसके वचन की ओर देखें और उसके प्रति आज्ञाकारी बने और उसके मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीषित करे।